हाय, आदेश। आज के इस वीडियो में बात करते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में। तो जैसे आपको पता होगा, अगर आप प्रोग्रामर हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सबसे पहला फंडामेंटल लॉजिक होता है कि उसकी लैंग्वेज के सिंटैक्स को जानना, चाहे वो आपकी सी लैंग्वेज हो, जावा लैंग्वेज हो, पाइथन हो, जावा स्क्रिप्ट हो, एंड्रॉयड हो, कोई भी लैंग्वेज हो। उसके बाद कुछ हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लॉजिक कुछ प्रोग्राम हम प्रैक्टिस करते हैं जिनसे पता चलता है कि हमारे लॉजिक जो हैं वो क्लियर हैं या फिर नहीं हैं। अब उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हैं, सबसे पहले तो हम लैंग्वेज का जब बेसिक पढ़ते हैं तो हमें क्या सीखना पड़ता है, उसके अंदर वेरिएबल्स कितने होते हैं, डेटा टाइप कितने होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, राइट। उसके बाद आता है जब हम प्रोग्रामिंग लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट है ना। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला पार्ट होता है आपका इफ़ एल्स, है ना। उससे पहले क्या होता है, आपके प्रोग्राम के जितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं, वन बाई वन। आपका पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तीसरा एग्जीक्यूट हुआ, जितने इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं। बट कहीं पर जाके मुझे होता है कि मैं प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना चाहता हूँ, राइट। क्या करना चाहता हूँ, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना चाहता हूँ। पहले सपोज मेरे पास ये 10 लाइंस थी, या जिन्हें मैं इंस्ट्रक्शंस बोलूँगा, तो वो सारी एक एक करके एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी। बट कहीं पर मेरा कॉन्सेप्ट आता है कि मैं इसको कंट्रोल करूँ, मैं प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करूँ, मेरे अकॉर्डिंग फ्लो कंट्रोल हो, है ना। तो पहला लॉजिक होता है उसके अंदर इफ़ एल्स का यूज़ करना। तो इफ़ एल्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे अकॉर्डिंग कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज मुझे कल 10 काम करने हैं, मैंने अपनी लिस्ट में ये 10 काम लिख दिए, तो मैं सबको वन बाई वन करता चला जाऊँगा, एक एक काम टिक होता चला जाएगा। लेकिन कोई काम, सपोज ये एक्टिविटी है या मेरा इंस्ट्रक्शन है, ये कंडीशनल है कि ये काम तब होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, राइट। लेट्स सी, मुझे कल खेलने के लिए जाना है, तो अगर मेरी तबीयत ठीक होगी तभी मैं खेलने के लिए जाऊँगा, राइट। मैंने इसको कंडीशन में डाल दिया, बाकी जितनी एक्टिविटी है मैं उसी तरीके से करूँगा। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर हम कंडीशन किस तरीके से लगाएंगे वो डिसाइड करता है आपका इफ़ और एल्स। तो ये सबसे पहला पार्ट होता है आपके कंट्रोल स्टेटमेंट का और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इफ़ का मतलब होता है इफ़ किस तरीके से हम लगाते हैं, इफ़ यहाँ पर हम कंडीशन दे देते हैं, राइट, और इसके अंदर हम वो ब्लॉक लिख देते हैं जो एग्जीक्यूट होता है इस कंडीशन के ट्रू होने पे। अब आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि मैं ये जो प्रोग्राम का लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हैं। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब कि आप इन लॉजिक को सी में भी समझ सकते हैं, C++ के लिए भी समझ सकते हैं, जावा के लिए भी समझ सकते हैं, पाइथन के लिए भी, किसी भी लैंग्वेज के लिए समझ सकते हैं। सारी लैंग्वेज मोस्टली जो ब्लॉक हम बनाते हैं वो डिसाइड करती हैं आपकी ब्रैकेट से। यानी हमने यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट की, इसका मतलब इफ़ का कंडीशन का ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ये ब्रैकेट ख़त्म हुई यानी मेरा ब्लॉक ख़त्म हो गया। क्लियर। इसके अंदर जितने इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे इस इफ़ पर डिपेंडेंट है। कहाँ पर डिपेंडेंट है, इस इफ़ के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी ये कंडीशन अगर मेरी ट्रू होगी, ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो फिर ये ब्लॉक चल जाएंगे, राइट। लेकिन जैसे पाइथन लैंग्वेज है तो वो ये ब्रैकेट उसमें नहीं आती, यानी आपको इफ़ का ब्लॉक स्टार्ट करना है तो आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में क्या होता है, आपको इंडेंटेशन देनी है। इंडेंटेशन का क्या मतलब हुआ, स्पेस देके। यानी अगर आपका ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आपका इफ़ के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो एक स्पेस देके स्टार्ट होंगे, 1 या 2 या 3 जितने भी देंगे, और ये सारे एक बराबर स्पेस से चलेंगे। ये पाइथन का लॉजिक है, राइट। अब हमें इफ़ को समझना है। तो इफ़ का क्या मतलब होता है, जो भी हमने यहाँ पर कंडीशन दी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होता। ये काम होता है इफ़ का। अब इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया a इज इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू डाल दी 10, है ना। अब देखो पाइथन होगी तो वहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा, सी होगी तो वहाँ सेमीकोलन आएगा, पहले डेटा टाइप आएगा। मैं उसको सिंपल मान के चल रहा हूँ, है ना। a की वैल्यू सपोज 10 है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा सिंटेक्स फॉलो करती है आप उसको उस तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ पर इंट लगाना पड़ेगा, पूरा प्रोग्राम बनेगा। जैसे सी में तो आपको मेन बनाना है, जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाना, वो मैं नहीं बना रहा।
मैं सिर्फ आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ए की वैल्यू थी सपोज 10, और मुझे कंडीशन ये लगानी है कि ये नंबर मेरा इवन है या ओड है ना। तो मैं कैसे लगा सकता हूँ, इफ़ लिखा मैंने, इफ़ इसके अंदर मैंने कंडीशन दे दी। तो किसी भी नंबर को अगर वो नंबर इवन है या फिर ओड है, कैसे डिसाइड करते हैं हम, अगर मेरा नंबर कोई भी नंबर एक्स नंबर है सपोज, अगर इसको डिवाइड करने पे 2 से डिवाइड करने पे अगर जो मेरा रिमाइंडर पार्ट है वो 0 आ जाता है तो फिर वो नंबर मेरा इवन रहता है। तो वो कंडीशन मैं यहाँ पर दे दूंगा, यानी अगर मैं x को 2 से डिवाइड करूँ और जो रिमाइंडर बचे है ना, रिमाइंडर वो मेरा कितना बचे, 0, ये कंडीशन होती है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपको रिमाइंडर निकालना होता है किसी भी नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचा, तो वो निकालते हैं हम मॉड्यूलस ऑपरेटर से, परसेंटेज सिंबल से, है ना। तो हम कैसे लगाएंगे, a%2 इज इक्वल टू कैसे कंपेयर करते हैं, अगर आपको कंपेयर करना है डबल इक्वल से करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, डबल इक्वल से करते हैं। a%2 इक्वल टू 0, यानी 2 से डिवाइड होने के बाद a को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपका नंबर क्या बच जाता है, 0, जो रिमाइंडर बच जाता है वो 0 है। तब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर प्रिंट करा देंगे कि वो नंबर मेरा इवन है ना। यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे इवन है। तो वो प्रिंट कैसे कराते हैं, अलग लैंग्वेज का अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे सी में क्या करते हैं, हम लिख देते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे मैसेज दे देंगे जो भी है इवन नंबर का। जावा कहती है, वो कहती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, है ना। जावा स्क्रिप्ट कहती है अलर्ट या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट। पाइथन कहती है सिर्फ प्रिंट। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि अगर मेरी इफ़ की कंडीशन ट्रू का मुझे चेक करना है तो मैं कैसे करूँगा, इफ़ a मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। लेकिन एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दूँ, आपने इफ़ के साथ अगर एल्स लगाया है या फिर नहीं लगाया, अगर आपने नहीं भी लगाया तो भी आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इफ़ ब्लॉक होता है ना, ये इफ़, इसके साथ एल्स ऑप्शनल होता है, यानी आप इफ़ के साथ एल्स लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। क्लियर। तो अगर हम नहीं लगाते, क्या होता है अगर मैं ये एल्स ना लगाऊं तो सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पर वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। क्या होता है, कंडीशन ट्रू होने पे वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है और फॉल्स होने पे कुछ भी नहीं होता, है ना। सोचो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई और कंडीशन में मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये काम कर देना, है ना, ये काम कर देना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मैंने इसका एल्स नहीं बताया, मैंने सेकंड ऑप्शन नहीं बताया सपोज, तो ट्रू होने पे तो ये काम हो जाएगा, लेकिन फॉल्स होने पे क्या होगा, इसके लिए मैं साइलेंट रहा। तो इसका मतलब यहाँ से एक बात समझ आई कि इफ़ अकेला आ सकता है, ठीक, और दोनों भी आ सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन भी आ सकता है आपका, इफ़ के साथ एल्स दोनों भी आ सकते हैं। तो दोनों कैसे आते हैं, आपके दोनों कैसे आते हैं मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको इफ़ और एल्स दोनों लगाने हैं तो पहले आपका इफ़ आता है, यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी, राइट, और फिर उसके बाद आपका एल्स आ जाता है। और इसमें कोई कंडीशन अभी नहीं देंगे, अब नॉर्मल एल्स में कंडीशन नहीं आती, है ना। तो इफ़ कंडीशन अगर आपकी ये ट्रू है तो फिर आपका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर आपका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, एल्स वाला। ट्रू होने पे इफ़ एग्जीक्यूट हो जाता है और फॉल्स होने पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। अब देखो इससे एक बात और क्लियर होती है कि आपका एक ना एक ब्लॉक अब एग्जीक्यूट जरूर होगा। पहले क्या था, इफ़ कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, सेकंड वाली कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब अगर मैंने एल्स लगा दिया, इसका मतलब हुआ ट्रू होने पे तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होने पे अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है तो फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये होता है इफ़ और एल्स, राइट। इफ़ कंडीशन ट्रू होने पे इफ़, अदरवाइज एल्स। क्लियर हो गया। लेकिन इससे एक और बात मैं बता देता हूँ कि इफ़ के पहले, है ना, इफ़ के पहले भी आपके इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं और एल्स के बाद भी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। इफ़ से पहले भी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, एल्स के बाद भी इंस्ट्रक्शन होते हैं। इनका इफ़ एल्स से कोई लेना देना नहीं है, यानी आपका प्रोग्राम उसी तरीके से टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। जैसे इफ़ पे आया तो कंडीशन पे डिपेंडेंट हो गया। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन थे एग्जीक्यूट हो गए, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स पे चला गया, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो इस पे चला गया, फिर ये एग्जीक्यूट हो गए।
और जो बाद वाले स्टेटमेंट है ये तो एग्जीक्यूट होने ही होने हैं, क्योंकि ये कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो प्रोग्राम किस तरीके चलेगा, ऊपर से चला, ये 2 लाइनें एग्जीक्यूट हुई, फिर यहाँ पर कंडीशन मिली, इस कंडीशन में अगर ट्रू था तो यहाँ एग्जीक्यूट हुआ, अदरवाइज एल्स में चला गया, फिर नीचे के इंस्ट्रक्शंस वैसे ही चले गए। एक बात और इसके अंदर कि जो इफ़ है और एल्स है उसके बीच में, यहाँ पर उसके बीच में यहाँ पर आपका कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ सकता, इफ़ और एल्स के बीच में। यानी इफ़ के इमीडिएट बाद एल्स आएगा, या तो आएगा ही नहीं, पहले ही मैंने बताया था एल्स जो है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो या तो एल्स आएगा ही नहीं, और आएगा तो इमीडिएट बाद आएगा। इफ़ और एल्स के बीच में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ सकता। क्लियर। दूसरी बात, इफ़ के ख़त्म होने के बाद ही एल्स आएगा, यानी इससे ये बात भी क्लियर होती है कि ये नहीं कि इफ़ चल रहा था, ख़त्म नहीं हुआ, इफ़ एल्स शुरू हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसको कैसे समझ सकते हैं, इधर का मैं मिटा रहा हूँ अभी। यानी मैंने इफ़ चलाया यहाँ से, ये मैंने इफ़ चलाया और ये इफ़ मेरा ख़त्म नहीं हुआ। ख़त्म हुआ तो यानी जैसे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मान के चल रहा हूँ मैं, पाइथन को नहीं। पाइथन में आप स्पेस से लोगे ये, तो कंडीशन यहाँ से शुरू हुई और आपकी कंडीशन ख़त्म नहीं हुई, एल्स लगा दिया आपने, एल्स लगा दिया आपने, इसको वो एरर बताएगा। क्यों, इफ़ ख़त्म ही नहीं हुआ, एल्स कैसे आ गया, है ना। तो या तो इफ़ एल्स होएगा ही नहीं, होगा तो इफ़ के ख़त्म होने पे होगा और इमीडिएट बाद होगा। ये रूल होता है इफ़ और एल्स का। यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बताया मैंने आपको इफ़ एल्स यानी कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। अगर मेरा पहला पार्ट ट्रू हो, इफ़ ट्रू होता है तो मेरा कंडीशन पहली वाली ट्रू होती है इफ़ के अंदर, तो वो पार्ट एग्जीक्यूट कर जाता है इफ़ वाला, अदरवाइज एल्स वाला एग्जीक्यूट कर जाता है। ये तब होता है जब हम इफ़ और एल्स दोनों लगाते हैं। तो हम क्या क्या सिनेरियो बना सकते हैं। पहला सिनेरियो है कि हम एक इफ़ बना सकते हैं, यानी इफ़ स्टेटमेंट, पहला सिनेरियो जिसमें एल्स है ही नहीं, यानी नो एल्स, है ना, नो एल्स, ओनली इफ़ है, ओनली इफ़। सेकेंड सिनेरियो जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर इफ़ और एल्स दोनों हैं, इफ़ और एल्स, इफ़ के बाद एल्स। तीसरा सिनेरियो अब डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं मल्टीपल इफ़। मल्टीपल इफ़ क्या होता है, मल्टीपल इफ़ का मतलब होता है कि अब हम इफ़ एल्स नहीं लगा रहे, या एल्स भी लगा सकते हैं, बट हमारे पास कई सारे इफ़ हैं, है ना। तो कैसे लगा सकते हैं हम, पहला इफ़ लगाया मैंने, यहाँ पर मैंने कोई कंडीशन दे दी, राइट, ये इफ़ ख़त्म हो गया, फिर एल्स नहीं लगाया मैंने दूसरा इफ़ लगा दिया, एक और कंडीशन दे दी, कंडीशन 1 थी कोई और ये दूसरी कंडीशन है, ऐसे ही फिर मैंने एक और कंडीशन दे दी, ठीक। अब ये जो 3 इफ़ हैं, ये तीनों इफ़ आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब होता है, इस इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ऐसा भी हो सकता है, यानी इस इफ़ का इस इफ़ से कोई लेना देना नहीं, इस इफ़ का इस इफ़ से कोई लेना देना नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इफ़ एग्जीक्यूट हो गया तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एग्जीक्यूट हो गया तो ये नहीं होगा, या ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इसका फ्यूचर, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है इनका फ्यूचर कनेक्टेड है इस कंडीशन के साथ। अगर ये कंडीशन ट्रू तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। जब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं यहाँ पर, तो इसका ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं, सिंपल। अगर ये लाइनें कब एग्जीक्यूट होंगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज ये लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, सिंपल। इसको बोलते हैं मल्टीपल इफ। इसका भी इसी तरीके से होगा, ये जो लाइंस हैं ये कब एग्जीक्यूट होंगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है। इन दोनों कंडीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। अब कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। जो पहले मैंने बताया था कि इससे ऊपर भी कुछ लाइनें आ सकती हैं क्या, हाँ आ सकती हैं। इससे नीचे भी कुछ लाइनें आ सकती हैं क्या, हाँ वो भी आ सकती हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई लेना देना इस इफ से नहीं है। अब तीसरी बात यह आती है कि मैंने पहला इफ लगाया ये, दूसरा इफ लगाया ये, अब क्या इन दोनों के बीच में कोई लाइन आ सकती है? तो इफ और एल्स में तो नहीं आ सकती थी, बट अगर आप मल्टीपल इफ लगा रहे हो ना तो हाँ इसमें ये आ सकती है। क्लियर हो गया? यानी ऐसा नहीं है कि आपको सारे इफ एक साथ ही लगाने हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ आपको इफ की ज़रूरत पड़ी आपने लगा लिया,
फिर बिना इफ़ के आए कुछ स्टेटमेंट आ गए, फिर आपको इफ़ की ज़रूरत पड़ी, आपने फिर से लगा लिया। क्लियर हो गया? तो ये होते हैं मल्टीपल इफ़, यानी इफ़ चलते रहते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू, तीनों ट्रू। क्लियर? और ऐसा भी हो सकता है कि ये कंडीशन भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तीनों फॉल्स। सब कुछ डिपेंड करता है इन कंडीशंस पे, ये कंडीशंस क्या बना रखी है मैंने। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि पहली कंडीशन ट्रू बाकी दोनों फॉल्स, या फिर पहली फॉल्स बाकी दोनों ट्रू, कुछ भी हो सकता है। एवरी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, कि मैंने कंडीशंस क्या बना रखी हैं। क्लियर हो गया? अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, मल्टीपल इफ वाले एग्जांपल को समझ लेते हैं। मैंने एक ए वेरिएबल ले लिया, ए सपोज, और उसकी वैल्यू अभी मैं बताऊंगा कि मुझे कितनी डालनी है। और मैंने कंडीशन क्या बनाई? पहली कंडीशन मैंने बना दी इफ़ ए लेस देन 0, राइट। दूसरी कंडीशन बना दी मैंने, इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पर। दूसरी कंडीशन बना दी मैंने इफ़ ए लेस देन 50, है ना। और तीसरी कंडीशन बना दी मैंने इफ़ ए, चलो कैपिटल कर लेते हैं, हमने कैपिटल लिखा हुआ ना ऊपर। और तीसरी बना दी मैंने इफ़ ए लेस देन 100, ये बना दी मैंने। ठीक, 3 कंडीशंस बना दी। अब भैया कौन सी कंडीशन चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, है ना। तो ये कैसे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पे, है ना। जैसे सपोज मैंने 40 दे दिया, तो कौन सी ट्रू, ये वाली ट्रू या फॉल्स? 40 लेस देन 0 तो नहीं है, फॉल्स। 40 लेस देन 50, हाँ है, ट्रू। 40 लेस देन 100, ट्रू। तो ये दोनों ट्रू, ये फॉल्स। क्लियर? अगर मैं सपोज इसको -40 कर देता हूँ, तो आप देखो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। और मैं इसको प्लस का 400 कर देता हूँ, अब ये फॉल्स, ये फॉल्स, और ये भी आपका फॉल्स। तो ये कौन सा चलना है डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस क्या हैं। क्या कंडीशन बनाते हो आप? सारे भी चल सकते हैं, कोई एक भी चल सकता है, कोई 2 भी चल सकते हैं, हो सकता है कोई भी ना चले। ये सब डिपेंड करता है कंडीशन मैंने क्या बना रखी। तो इसको बोलते हैं हम मल्टीपल इफ़। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल इफ़। मल्टीपल इफ़ मतलब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट इफ़ है। क्लियर हो गया? तो 3 सिनेरियो हमने पढ़ लिए, कौन सा? इफ़, एफ एल्स, मल्टीपल इफ़। अब चौथे सिनेरियो की तरफ चलते हैं। चौथे सिनेरियो की तरफ चलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं नेस्टेड इफ की। नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ क्या कहता है? यानी आपका इफ खत्म नहीं हुआ, फिर से इफ आ गया उसके अंदर, एल्स भी नहीं आया। हमने बोला था ना इफ के अंदर एल्स नहीं आ सकता, बट इफ के अंदर इफ आ सकता है। वो कैसे समझते हैं उसको? ऐसे समझ लो, मैंने एक डायग्राम बनाया ये, ठीक। और इसके अंदर जाने के लिए भैया यहाँ पर एक कंडीशन है, ठीक। अगर ये कंडीशन यहाँ पर मुझे ट्रू मिलेगी, तभी आपकी सपोज एंट्री हो पाएगी इसमें। आप इसमें तभी घुस पाओगे जब आपकी कंडीशन ट्रू है, ठीक। अब आप यहाँ पर आ गए, अंदर आ गए। अब सोचो मेन तिजोरी यहाँ है भैया, ये रही, ठीक। इसमें कब एंट्री मिलेगी? जब ये कंडीशन ट्रू है। तो अगर किसी बंदे को यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है, ये माल रखा है यहाँ पे, अगर ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये कंडीशन ट्रू हो, यहाँ आ गया, फिर ये कंडीशन ट्रू हो, तब यहाँ पर आ गया। ये भी ट्रू हो तो फिर इस पे पहुँचेगा। क्लियर हो गया? तो आप दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो ये वाली जो कंडीशन थी इफ़, ये बाहर वाली के अंदर है, नेस्टेड है, वो नेस्टेड इफ़ है ना। तो इसको कैसे लगाते हैं? इसको ऐसे समझ लेते हैं, इफ़, और यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बना ली, कुछ भी कंडीशन, ये स्टार्ट हुआ, फिर एक और इफ़, और इसके अंदर फिर एक और कंडीशन। अब अगर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करनी है तो भैया ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। इस एग्जांपल को इस तरीके से समझ सकते हो जो मैंने ये एक्सप्लेन किया, राइट। कंडीशन 1 ट्रू, कंडीशन 2 ट्रू। अगर दोनों ट्रू होंगी तो आप इस ब्लॉक पे तभी पहुंच पाओगे जब आपकी दोनों ट्रू होंगी। इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। लेकिन
अगर सोचो पहली वाली ट्रू थी लेकिन अंदर वाली ट्रू नहीं थी, तो आप इस मेन माल तक तो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन यहाँ तो आ सकते हो ना, है ना, यहाँ तो आप घूम सकते हो। इसका मतलब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं थी तो आप यहाँ पर आ पाओगे और यहाँ पर आ पाओगे, लेकिन इसमें नहीं जा पाओगे क्योंकि इसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। अब इसका उल्टा ये हो जाता है कि सपोज ये ट्रू है, ये वाली तो ट्रू है बट ये वाली फॉल्स है, तो कहाँ जा पाओगे? तब तो भैया ना यहाँ जा पाओगे और ना यहाँ जा पाओगे। सोचो इस मेन गेट पे ही लग गया ताला, यही कंडीशन हो गई फॉल्स, तो फिर तो आप अंदर ही नहीं घुस पाओगे ना। क्लियर? तो आप इसके अंदर भी नहीं जा सकते और इसके अंदर भी नहीं जा सकते। इसको बोलते हैं कि अगर मेरी मेन कंडीशन ही आउटर इफ ही अगर मेरा फॉल्स हो गया तो फिर तो मेरा बाहर ही रह जाऊंगा, मैं किसी भी इफ में नहीं जा पाऊंगा। क्लियर हो गया? ये होता है मेरा नेस्टेड इफ, और ये नेस्टेड कितने भी लेवल तक जा सकता है, यानी ऐसे भी हो सकता है ये लो अंदर एक और तिजोरी, ठीक, कितने भी लेवल तक जा सकता है। क्लियर हो गया? तो फिर इफ के अंदर इफ आ जाएगा। क्लियर? एक और सिनेरियो है बस इसमें लास्ट, वो सिनेरियो है हमारा इफ एल्स का लेडर, यानी हमारा इफ एल्स का लेडर भी बन सकता है ना। और एक और होता है इफ एल्स लेडर के बाद हमारा एल्स इफ भी बन जाता है। ठीक, इफ एल्स का लेडर तो बहुत सिंपल है, उसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेस्टेड इफ से मिलता जुलता ही है। सोचो ये मेरे पास दो ब्लॉक थे, ये मेरा इफ का ब्लॉक था, है ना, और इसके बाद दूसरा ब्लॉक था मेरा एल्स का, ये मेरा ब्लॉक था एल्स का। प्रोग्राम में आप समझ सकते हो कैसे लिखना है ना। ये कंडीशन लगा दी और फिर एल्स लगा दिया। क्लियर? अब सोचो अगर मेरा इफ ट्रू हुआ तो हम इसमें चले जाएंगे ट्रू होने पे, और फॉल्स होने पे कहाँ जाएंगे? एल्स में जाएंगे। फॉल्स होने पे कहाँ पे जाएंगे? एल्स में जाएंगे। अब इसको अगर हम पूरा ब्लॉक माने तो इसके अंदर भी मैं फिर से इफ एल्स लगा देता हूँ। ये रहा मेरा इफ और भैया ये रहा मेरा एल्स। ठीक, ये रहा इफ और ये रहा एल्स। तो क्या कहता हूँ मैं, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली, तो इसमें चला गया, इसमें जाएगा ही नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसमें चला गया, इसमें जाएगा ही नहीं। अब अगर ये हो गई फॉल्स, तो कहाँ जाएगा? एल्स में जाएगा। लेकिन एल्स के अंदर फिर दो कंडीशन है, यहाँ पर भी कंडीशन है एक, तो या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर सोचो ये वाली कंडीशन ही ट्रू तो बात ही खत्म, इसमें चला गया, इसमें गया ही नहीं। और अगर ये फॉल्स हो गई और ये ट्रू हो गई तो फिर इसमें चला गया, ये फॉल्स ये ट्रू तो इसमें चला गया। अब सोचो ये फॉल्स तो इसमें आया, ये भी फॉल्स तो फिर इसमें ही जाएगा, एल्स में ही। क्लियर हो गया? तो अब तीन सिनेरियो बन गए। ये ट्रू होने पे तो सीधे ही है, इसमें जाना ही नहीं। अगर ये फॉल्स है तो फिर इसमें आया, अब इसमें देखा उसने क्या ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये चल गया, ये नहीं चला। और अगर ये भी फॉल्स है तो फिर ये तो चला ही नहीं क्योंकि ये फॉल्स थी, पहले ये फॉल्स थी, फिर ये भी फॉल्स हो गई, तो फिर तो किस में जाएगा? सीधे तीसरा ऑप्शन तो यही है, फिर एल्स, फिर तो सिंपल इसमें जाएगा। इसको बोलते हैं हम इफ एल्स का लेटर। ऐसे ये भी नेस्टेड लेवल तक बनता चला जाएगा। क्लियर? और लास्ट सिनेरियो है एल्स इफ का सिनेरियो। एल्स इफ क्या होता है? एल्स इफ को हम ऐसे समझ लेते हैं, ये मेरा इफ था और ये मेरा था एल्स, राइट? ये था इफ और ये था एल्स। अब सोचो हमने बोला अगर कंडीशन ट्रू तो इसमें चला गया, लेकिन ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो हम एल्स में क्या करते थे? अगर ये ओनली एल्स था तो इसमें चला जाता था सीधे, ये कंडीशन फॉल्स तो इसमें चला गया सीधे, अगर ये एल्स था तो। लेकिन ये है एल्स इफ, तो क्या करेगा? इसके अंदर भी ये कंडीशन भी है, भैया इसमें जाओगे तो तभी जब ये वाला फॉल्स हो। लेकिन अब एक बात और आ गई कि ये कंडीशन भी आपको चेक करनी पड़ेगी, यानी इसके अंदर घुसने के अब दो कारण हो गए, यानी दो बातों पे जा पाओगे। एक तो ये फॉल्स हो और ये ट्रू हो, है ना। सोचो ये फॉल्स होगी तभी तो एल्स में जाएगा, और एल्स के अंदर भी इफ भी है, तो यानी दो का कॉम्बिनेशन हो गया ये। पहले हम क्या करते थे? एल्स के अंदर इफ लगा देते थे, आप सीधे एल्स इफ भी लिख सकते हो, है ना। सी जावा उनमें एल्स इफ लिखते हैं, पाइथन में एल इफ लिखते हैं, तो ये तो तरीका है। तो ये इफ हो गया और ये हो गया मेरा एल्स इफ। ये 5 सिनेरियो हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के जो मैंने बताए इफ के अंदर, इफ एल्स, मल्टीपल इफ, नेस्टेड इफ,
इफ एल्स लेटर और एल्स इफ, इसको भी मिला लो तो 6 सिनेरियो हैं टोटल, राइट। इन तरीके से आप कंट्रोल करते हो आपके प्रोग्राम का फ्लो, राइट। बट इफ एल्स में ये चीज़ और बता देता हूँ कि इफ़ कंडीशन ट्रू होने पे जो उसके अंदर के इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक ही बार एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद प्रोग्राम आगे कंटिन्यू कर जाता है, आगे प्रोसीड कर जाता है। इसके बेस पे बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके सिनेरियो के एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम इफ एल्स पे बेस्ड कर सकते हैं, है ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। बट इस सिनेरियो को आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर